साद रिजवी साहब का भी फोन है, सरवत एजाज कादरी साहब का भी फोन है, कई अरकान असम्बली का भी फोन है, सजाद खान का भी फोन है। 8 जाने दी गुवार लेंगे, 8 जाने दी अगले जुम्मा को पहले पहले हजूर दे रौदे तस्वीर ना लगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ना लगा, फरीद पाक की तस्वीर ना लगी तो पूरा पाकिस्तान से पूरा खैबर पख्तूनख्वा थी उसी, कराची थी उसी, बलोचिस्तान थी उसी, सरायकी वसे भी थी उसी, लाहौर थी उसी। आज नमाज़ा नहीं अगर हजूर की हुर्मत कोई नहीं था, आज नमाज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी दे नाल आजा मैं वार्निंग देता पिया, मैं वार्निंग देता पिया हजूर दे गुलामों फरीद पाक दे आशिकों, मेरी जात का मसला नहीं, मेरे आमिर को ज्यादा मसला नहीं, कलमा पढ़ने वाले का मसला है। कब्र शाम लिखे सो पूरे पाकिस्तान को सुने, पूरे पाकिस्तान हिला के पूरा मुल्क हजूर दे रोज़े अक़दस की तस्वीर नाली जन्नत हो ना हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमनदहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश मादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये दिन का रात होना, ये कायनात की रौनक, ये तुम्हारी मेरी इज्जत, ये सब कुछ हजूर के कदमों की वजह से है। अगर हजूर ना होते तो ये दुनिया एक सेकंड भी कायम ना होती। आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। ये साहिब कहते हैं कि मसला है ही कोई नहीं, इस मसले को खामखा बढ़ाया जा रहा है, यानी दरबार फरीद से रोजा रसूल की तस्वीर को उतार कर बेहुरमती से फाड़ कर उनको गंदगी वाली ट्राली में डाला गया, और ये कोई मसला ही नहीं, कोई बात ही नहीं। और मैं आपको बताता हूं ये कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। उठाओ कुरान पाक, काबे में खुदा के घर में 300 से ज्यादा बुत रखे थे काफिरों ने, कभी खुदा का ये लहजा नहीं देखा। काबे के सहन में काफिर नंगे होके आते थे और बुतों को सजदा करते थे, कभी खुदा का ये लहजा नहीं देखा। लेकिन जब अबू लहब जो हजूर का चचा था, उसने एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा हजूर को जो इशारा करके कहा था कि मोहम्मद आप झूठ बोलते, तो खुदा का लहजा सुनो, खुदा का जलाल देखो। कयामत तक खुदा ने कुरान में क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे ये हाथ टूट जाए, तूने मेरे मुस्तफा की तरफ इशारा किया। ये कोई आम मसला है? खुदा ने नाम लेकर कहा अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तू भी दोज़ख में जाए, तेरी बीवी भी दोज़ख में जाए, और आप कहते हैं ये कोई मसला ही नहीं, पहला फैसलों को उतारा गया, कोई मसला ही नहीं, ये कोई मसला नहीं। अगर इनके एक खादिम को कोई हाथ लगा देना, एक खादिम को कोई बदतमीजी कर दे, तो पीर साहब जलाली में आ जाएंगे कि पीर साहब को बड़ा जलाल है, पीर साहब गुस्से में। और यहां रोजा रसूल की तस्वीर को उतार के गंदगी वाली ट्राली में डाला गया, और आप कह रहे हैं जी खानदान का वकार देखो, खानदान की, अरे ऐसी इज्जत खाक में जाए, ऐसी इज्जत भाड़ में जाए। कुछ दिन पहले जो दरबार पे ऑपरेशन हुआ, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक की तस्वीर और आयत करीमा लिखी हुई थी, हमें सबको ये एतराज है कि उनके उतारने का तरीका और ट्रॉली में डाल के जाने का वो जो तरीका था, क्योंकि मैं जाकर शरीफ करी ऐसी मुझे सारे मामला का पता है, तो ये नामुनासिब तरीका है। तंजीम सईद की तरफ से और हज़रत साहब किबला हमारे जो सरपरस्त हैं सैयद हामिद सईद साहब काज़ी की तरफ से और तमाम तंजीम सईद की तरफ से हम ये पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिलफौर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये किया, और या फिर उन हजरात जो साहिबान हैं वहीं उनको मुतमईन करके उनसे माफ़ी तलब की जाए, वरना इसका रिएक्शन बुरा भी हो सकता है। और ये एक घिनौनी हरकत है जो इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ लेके जा रही है। मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी अगर हो गई तो ये आग बुझेगी नहीं, ये बढ़ेगी। तो लिहाजा मेहरबानी करके वहाँ की इंतजामिया, डीसी है, एसी है, कोई भी है, वो शहजादगान से रब्ता करे और इस मामले को रफा दफा करे, वरना ये मामला बहुत भड़क सकता है। और जो है मैं जामिया इस्लामिया करीमुल मदारिस की तरफों, जमात अहले सुन्नत की तरफों और सुन्नी तहरीक की तरफों और शायखान मुस्तफा की तरफ से मैं वजीर आजम